हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे को जर्नल एंट्री पास ऑन करनी पड़ती है। जर्नल एंट्री पास ऑन करते वक्त हमारे को एक अकाउंट डेबिट करना होता है और सेम अमाउंट से एक अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है, तभी हमारा मैचिंग कंसेप्ट फुलफ़िल होता है। बट कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, ये हमारे को कैसे पता चलेगा? तो इसी को पता करने के लिए हमारे को 3 प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं, 3 रूल्स दिए गए हैं, जिसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जो फर्स्ट हमारे पास रूल ऑफ अकाउंटिंग आता है वो आता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ये हमारा एप्लीकेबल होता है सारे रियल अकाउंट्स पे। रियल अकाउंट्स होते हैं हमारे जो भी अकाउंट्स जो कि हमारे एसेट से रिलेटेड हैं, लाइक आर फर्नीचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। तो जो भी एसेट्स हम सेल आउट करते हैं, जो एसेट्स हमारे पास से चले जाते हैं, उनको हम क्रेडिट करते हैं, बिकॉज रूल में दे रखा है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और जो एसेट हम परचेज करते हैं, जो हमारे पास क्रेडिट एसेट्स आते हैं, दैट इज़ एसेट्स विच आर कमिंग इन, वो डेबिट होते हैं। सो देयरफॉर इट सेज whenever any asset goes out of the company, you have to credit the asset account, and whenever any asset comes into the company, then you have to debit that account, that real account. In the same way हमारे पास जो सेकेंड रूल ऑफ अकाउंटिंग आता है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। जो भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, लोन अकाउंट, जो हमारे किसी पर्सन या फिर किसी आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, उसके लिए हमारे को एक रूल दे रखा है डैट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब भी किसी से हमारे को पैसा मिलता है तो जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जब भी हम किसी को पैसा देते हैं तो जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं। एंड मूविंग फर्दर, अगर हम तीसरे रूल ऑफ अकाउंटिंग की तरफ जाएं तो वो नॉमिनल अकाउंट्स पे एप्लीकेबल होता है। एंड रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनको आप डेबिट करेंगे, एंड जितने भी आपके इनकम एंड प्रॉफिट्स हैं उनको आप क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो आपके लिए एक इनकम है, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को। और अगर आपने कोई डिस्काउंट किसी सामने वाले को दिया है तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। इन द सेम वे रेंट या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो वो उन एक्सपेंसेस को आप डेबिट करेंगे। थैंक यू।